मनुष्य का स्वभाव है कि वो जैसा सोचता है उसी प्रकार से उसके दिमाग में करने की भावना आती है। स्वाध्याय का महत्व इसीलिए बताया गया है कि आप जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही अच्छाई की ओर बढ़ने की, अच्छाई का चिंतन करने की आपकी एक विचारधारा बलवती होगी और आप धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर इतना साहित्य लिखा कि उनके वजन से भी कई गुना साहित्य, 5 गुना साहित्य वो लिख गए। इतना बड़ा विराट परिमाण में, विपुल परिमाण में साहित्य किसी महापुरुष ने किसी भी अपने शिष्य समुदाय के लिए, मानवता के लिए नहीं लिखा जितना परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। मैं प्रयास की सराहना करता हूँ कि क्रांतिधर्मी साहित्य को पढ़ने और आपस में विचार विमर्श करने के लिए सुबह से शाम तक हमारे मुंबई नगरी के कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उस सुबह से शाम तक संडे के दिन लोग पिक्चर देखते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं, परंतु उस सुबह से शाम तक केवल गुरुदेव के चिंतन में एक आत्मसात होंगे। जिन दिनों क्रांतिधर्मी साहित्य लिखाया जा रहा था उन दिनों में 24 घंटे गुरुदेव के साथ रहता था। मुझे मालूम है कि उस क्रांतिधर्मी साहित्य में गुरुदेव ने क्या क्या अपने विचारों को पिरोया है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1989-90 में कहा था, बेटा मैं जो लिख रहा हूँ ये पूरे मेरे जीवन भर के साहित्य का निचोड़ है। मैंने जीवन भर जो लिखा तुम वो ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, पर तुम अगर क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ लोगे तो तुम देख लेना कि तुम उस दिशा में चल पड़ोगे जिस दिशा में तुम्हें चलना चाहिए। चाहे क्रांतिधर्मी साहित्य में आप देखें परिवर्तन के महान क्षण हों, चाहे वो किताब महिला जागृति अभियान हो और चाहे उसका नाम हो प्रज्ञा, जो योग की साधना के बारे में गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया है। इसके अलावा भी हर पहलू, मतलब मैं कई बार क्रांतिधर्मी साहित्य का पुनरावलोकन करता हूँ, आत्मनिरीक्षण करता हूँ, 1000 बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे नए नए आयाम मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके एक एक सूत्र को लेकर के और भी कई किताबें बनाई जा सकती हैं, पर लिखा तो बहुत ज़्यादा जा सकता है। करने योग्य कुछ किया जा सके ऐसा अपने को बनना है। लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, गुरुदेव ने लिखा है ना, लिखने के लिए तो ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं और लिखने वाले भी ढेर सारे हो सकते हैं, पर उस पर करने योग्य किया जा सके ऐसे ढेर सारे लोग तैयार करने पड़ेंगे। गुरुदेव लिख गए, आपको हम सबको करने की ज़रूरत है। क्या करें? आप ये सोचिए कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है युग परिवर्तन की वेला में, नवसृजन की वेला में। और इस परिवर्तन की वेला में जो गुरुदेव ने जो कहा है इसको हम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कैप्सूल बनाइए, उसमें से सूत्र को उठाइए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक पहुंचाइए, टाइम मैनेजमेंट की बात पहुंचाइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, प्रतिभा परिष्कार गुरुदेव की किताब है क्रांतिधर्मी साहित्य में। प्रतिभा परिष्कार के 4 सूत्र दिए उन्होंने कहा है 4 सूत्र को यदि तुम जीवन में उतार लोगे तो प्रतिभा तुम्हारी परिष्कृत हो जाएगी। पहला उन्होंने दिया बिल्डिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमताओं का विकास, क्षमताओं का अभिवर्धन करके अपने आप को डेवलप करना है। अपने आप को विकसित करोगे तो तुम्हारे अंदर साधनात्मक दृष्टि से इतनी क्षमता आएगी कि तुम बहुत काम कर सकोगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसके बाद यदि करना है तो आप पर्सनालिटी को रिफाइन करिए, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको निकालिए और अपने अंदर अच्छाइयों को इकट्ठा करिए, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तीसरा सूत्र जो उन्होंने दिया है गुरुदेव ने, वो दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ जो अपने अंदर पर्सनालिटी के साथ साथ एक व्यवस्था बुद्धि डेवलप होनी चाहिए। मैनेजरल स्किल, मैनेजरल स्किल का मतलब ये नहीं होता कि जो मैनेजमेंट करते हैं बाहर का वो मैनेजमेंट, अपना मैनेजमेंट। 4 प्रकार के मैनेजमेंट गुरुदेव ने बताया, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। विभिन्न प्रकार के अपने मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना सीखें। दुनिया भर को हम मैनेज कर लेते हैं पर अपने आप को मैनेज करना नहीं आता हमको। तो अपना मैनेजमेंट, अपने जितनी भी हमारी बिखरी हुई हैं सारी गतिविधियाँ, उन सब का मैनेजमेंट यदि हम ये करने लगेंगे। विचारों का कितना विचार बिखरते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, 1 सेकंड में इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। विचार भी व्यवस्थित करना आ गया तो हम लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं। चौथा है लीडरशिप, अग्रगमन, आगे चलिए। लीडरशिप लीजिए हाथ में। लीडरशिप किसी को दी नहीं जाती, लीडरशिप हाथ में ली जाती है। मैंने खुद गुरुदेव के जीवन में देखा, गुरुदेव ने जिस तरह से हैंडओवर किया, लीडरशिप हाथ में ली जाती है। आप वैसा बन जाइए, लीडरशिप आपके हाथ में आ जाएगी, जनता आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। जितने भी अग्रगमन करने वाले, नेतृत्व देने वाले लोग रहें, सब ऐसे रहें। आप सभी से, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, आप सभी से मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये जो आप इन दिनों स्वाध्याय करेंगे उसमें नई नई चीज़ें सोचेंगे, नए नए विचार, नया नया चिंतन। और हो सकता है कि आप लोग मुझे कुछ लिख कर के भेजें वहाँ से चिंतन करने के बाद। ये लिख कर के भेजेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने स्वाध्याय करने के बाद कुछ पाया। क्रांतिधर्मी साहित्य की लगभग 20 से 25 किताबें हैं। लोग उसको 30 किताबों में बताते हैं, 20 में बताते हैं, 25 किताबें मानता हूँ। इन 25 किताबों को यदि आप पढ़ सके और पढ़ने के बाद इनका मंथन कर सके तो वो एक दिन आपका जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। मुझे आशा है कि ये जो एक दिन का स्वाध्याय है, एक दिन का जो आपका बैठ करके एक साथ उसमें पूरे उस कक्ष में जहाँ आप लोग बैठेंगे, अलग अलग जगह बैठेंगे, आपस में चिंतन करेंगे, विचारों का एक बम का गोला बनेगा, वो विस्फोट करेगा। वो गुरुदेव ने कहा हमारे विचार क्रांति के हथियार हैं और ये विचार जब फूटेंगे, जब ये पहुँचेंगे तो जगह जगह विस्फोट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से ऐसा कुछ होगा जिससे कि बदलाव आएगा। बदलाव सुनिश्चित है, आने वाला है, आप देखिए तो सही। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? ये लीजिए क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य क्या है इन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में मात्र विचार ही नहीं, युग परिवर्तन की दिशाधारा है, सभी समस्याओं का समाधान है। क्रांतिधर्मी साहित्य के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, विशाल गायत्री परिवार के अधिष्ठाता हैं, ने स्वयं कहा है, बेटे क्रांतिधर्मी साहित्य मेरे अभी तक के सभी साहित्य का मक्खन है। अभी तक का साहित्य पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। क्रांतिधर्मी साहित्य कितना छोटा पर कितना महत्वपूर्ण, फिर तो महंगा होगा। नहीं बहन जी, 21 पुस्तकों का मूल्य मात्र 130 रुपए। अच्छा, तो ये लीजिए रुपए और एक क्रांतिधर्मी सेट हमें दे दीजिए। बहन जी, क्रांतिधर्मी साहित्य आप स्वयं तो पढ़ें ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्रांतिधर्मी साहित्य मैं स्वयं तो पढ़ूंगी ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। भैया एक सेट मुझे भी। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं। कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। ढेरों व्यक्ति, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन यत्न करने वाले साधकों में से कोई एक मेरे परायण होकर, मेरी तरफ झुक कर, मेरे परायण होना है, मेरी तरफ झुक कर, मेरी तरफ आश्रित होकर, मेरे को मार्गदर्शक मानकर, मेरे से जुड़कर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान लेता है। हम लोगों का इस साहित्य के माध्यम से प्रयास ये होना चाहिए, हम गुरुदेव को तत्व से जानें। गुरुदेव को तत्व से जाने अर्थात हम गुरुदेव के मर्म को पहचानने का प्रयास करें, गुरुदेव के साथ युक्त होने का प्रयास करें, गुरुदेव से जुड़ने का प्रयास करें। जो क्रांतिधर्मी साहित्य को पढ़ेगा नियमित रूप से, वो गुरुदेव को तत्व से जान लेगा, ये सुनिश्चित बात है। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं।